आज बारिश सुबह से ही रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब रात के लगभग 11 बज चुके हैं, पर बारिश अभी भी सुबह की जैसी हो रही है। मैं खिड़की के पास खड़े खड़े बाहर बारिश देख ही रहा था, तभी मेरी बीवी की आवाज़ आती है, राहुल राहुल। आवाज़ सुनकर फिर मैंने कहा, हाँ अभी आया। इतना बोलकर मैं कुछ ही कदम चला था कि तभी मुझे याद आया कि मेरी बीवी तो 20 दिन पहले ही मर चुकी है। तो यह किसकी आवाज़ थी जो मुझे मेरा नाम लेके बुला रही थी? मेरी बीवी के मरने के बाद से ही मैं घर में अकेला ही रहता हूँ, तो यह किसकी आवाज़ थी? फिर मैंने अपने मन में सोचा कि हो सकता है मुझे उसकी याद आ रही हो, इसी कारण मुझे वहम हो रहा है। और यही सोचकर मैं अपने बिस्तर पर वापस की ओर जाने लगा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटे रहने पर थोड़ी देर में मेरी आंख लग गई। आंख लगे अभी 1 ही घंटा हुआ होगा, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को, सही से सोने भी नहीं देता। यह बोलकर जैसे ही मैंने फ़ोन अपने कान से लगाया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि फ़ोन से आवाज़ मेरी मरी हुई बीवी की आ रही थी और वो बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और मैं आपको लेने जल्दी आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया हो। मैं यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान कैसे फ़ोन कर सकता है। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद दरवाजे की घंटी से ही मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कौन है इतनी सुबह। ये बोलते हुए मैं दरवाजे को खोलने के लिए उठा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा बाहर मोहन खड़ा था, मेरा दूध वाला। मोहन को देखकर मैंने कहा, अरे मोहन आज इतनी जल्दी सुबह। फिर मोहन ने कहा, आज संडे है तो क्या मतलब भैया जी, सोते ही रहिएगा क्या? फिर मैंने कहा, ना यार मोहन। यह बोलकर मैं चुप हो गया। पहले सोचा कि मोहन को कल रात के बारे में सब बता दूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो यह मुझे पागल ना समझे। इसीलिए फिर मैंने मोहन से दूध लिया और घर के अंदर वापस आ गया। मैं पेशे से टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पे ही रहना होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर की सफाई ही कर ली जाए। जब तक माया थी तब तक वही घर का सारा काम करती थी और जब से उसकी मौत हुई है घर की सफाई भी सही तरीके से नहीं हुई। फिर उसके बाद घर का सारा काम जब तक पूरा हुआ तब तक दोपहर के 1 बज चुके थे, पर मुझे काम करके बहुत थकान हो रही थी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। फिर उसके बाद कुछ देर काम करने के चक्कर में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो मुझे पता चला मुझे सोते सोते रात हो गई थी। शायद आज ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही थकान हो गई और शायद इसी वजह से मेरी आंख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैंने रात के 8 बजे से खाना बनाना शुरू करा और रात के 10 बजे तक खाना खाकर अपने बेडरूम में आकर फ़ोन चला ही रहा था, तभी दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ सुनकर फिर मैंने कहा, अरे कौन है इतनी रात को। इतना बोलकर मैं दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर दरवाजे की घंटी लगातार बजे ही जा रही थी। इसीलिए फिर मैंने कहा, अरे आ रहा हूँ भाई। इतना बोलकर मैं दरवाजे के पास ही आ रहा था, तभी दरवाजे के बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो राहुल, मैं हूँ माया, तुम्हारी माया, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं जैसे ही यह सुना तो जैसे मैं जम सा गया और मेरे अंदर से डर की एक लहर सी चलने लगी। 4-5 मिनट से मैं वहीं खड़ा था, तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, खड़े खड़े दरवाजे को क्या देख रहे हो राहुल, कब से कोई घंटी बजा रहा है, दरवाज़ा खोलो राहुल। मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, क्योंकि यह आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि माया की ही आवाज़ थी। आवाज़ सुनकर भी मैं पीछे नहीं मुड़ा।
बस वहीं खड़े खड़े यही सोच रहा था कि वो कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उसकी आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी और घंटी की आवाज़ अभी भी बाहर से लगातार आ रही थी। यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी एक बार फिर मेरे पीछे से माया की आवाज़ आई, तुम खड़े खड़े अब दरवाजे को ही देखते रहोगे या दरवाज़ा खोलोगे भी? कोई कब से घंटी बजा रहा है। ये सुनकर भी मेरे पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पर किसी तरह मैं हिम्मत करके पीछे मुड़ा। पर पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। मुझे जब वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया तो मैंने एक ठंडी सांस ली, पर तभी बाहर से दरवाजे की घंटी की आवाज़ फिर से आने लगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी दिल की धड़कन उस समय अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो दिल अभी सीने से फाड़कर बाहर निकल आएगा। पर किसी तरह मैंने डरते डरते दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। पर जैसे मेरे पैर अपने आप ही चलकर दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद डरते डरते मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे दरवाजे के बाहर सच में माया खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं वहाँ खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी माया को मरे हुए 21 दिन हो चुके हैं। मैं यही सब सोच ही रहा था, तभी वह मेरी ओर बढ़ने लगी, पर उसे पास आते देख भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है और मैं क्या करूं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी, पर वो जैसे मेरे एकदम सामने आकर खड़ी हुई वैसे ही मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मोहन खड़ा था और सुबह हो गई थी, यानी मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। पर तभी मोहन ने मुझे उठाते हुए कहा, भैया जी आप ठीक तो हैं? मैं तो डर ही गया था, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया? पर भगवान का लाख लाख शुक्र है आप ठीक हैं। फिर मोहन की बात सुनकर मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, हाँ मोहन मैं ठीक हूँ। फिर मोहन ने कहा, क्या हुआ था भैया जी जो आप बाहर ही बेहोश हो गए, कुछ याद है आपको? फिर मैंने सोचा कि मोहन को कल की बात बताना सही नहीं होगा, इसीलिए फिर मैंने कहा, पता नहीं मोहन, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आ गया होगा। फिर मोहन ने कहा, अच्छा भैया जी तो चलिए आप आराम कर लीजिए, मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद मोहन मुझे घर के अंदर छोड़कर चला जाता है। पर मैं यही सोच रहा था कि जो मैंने कल देखा वह सच था या कोई सपना था। ना सपना नहीं हो सकता, क्योंकि वह मुझे सच में दिखाई दी थी। मुझे याद है, पर यह कैसे हो सकता है? माया तो मर चुकी है, तो वह कैसे वापस आ सकती है? यही सब मैं सोच ही रहा था, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। तो मैंने फ़ोन की स्क्रीन देखा तो कोई नया नंबर था। फिर उसके बाद मैंने जब फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मेरे 2-3 बार हेलो हेलो बोलने पर भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तभी फ़ोन की दूसरी ओर से किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि मेरी मरी हुई बीवी की आवाज़ थी, और वह बोल रही थी, राहुल मुझे आपकी याद आ रही है और अब मुझसे आपके बिना एक पल भी नहीं रहा जाता, इसीलिए मैं आज ही आपको लेने आ रही हूँ। मैंने जैसे ही यह सुना तो मेरे जैसे अंदर का खून जम सा गया हो और मेरे हाथ पैर डर के मारे काँप रहे थे। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। यही सब सोच ही रहा था कि क्या आज मैं मर जाऊंगा? क्या मेरा यह आखिरी दिन है? वह मुझे आज मार देगी क्या? यही सब सोचते सोचते ना जाने कब रात हो गई। फिर उसके बाद अब रात के 10 बजे हैं और मैं अपने कमरे में ही बैठा हूँ। तभी मेरे कमरे के बाहर से एक आवाज़ आई, राहुल राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। इतना बोलकर वह एक डरावनी हंसी हंसने लगी, पर
अब वह मुझे लेने आ चुकी है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर विजय कहता है, अरे इस राहुल की डायरी में इसके आगे कुछ लिखा क्यों नहीं है? तभी तभी कांस्टेबल पांडे कहता है, सर वो लिखता भी कैसे, उसके बाद राहुल मर चुका था। सर राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, राहुल हार्ट अटैक से मरा था। और डॉक्टर का कहना है राहुल ने कुछ डरावनी चीज़ देख ली थी जिसके कारण राहुल को हार्ट अटैक आ गया था। और राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, ये कैसे हो सकता है पांडे? राहुल की बीवी तो मर चुकी थी, वह कैसे आ सकती है? पांडे कहता है, पर सच तो यही है। यह बोलकर पांडे विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। राहुल अपनी डायरी लिख रहा था, तभी उसे माया की आवाज़ आती है। वह कह रही थी, राहुल राहुल देखो मैं आ गई आपको लेने। राहुल अपनी डायरी लिखते हुए कहता है, वो आ गई मुझे लेने। इतना बोलकर राहुल लिखना बंद कर देता है और डरते डरते पीछे देखता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वह देखता है माया उसके पीछे ही खड़ी थी और वह उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे वहाँ खड़े देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर उसके बाद माया राहुल के पास ही आते जाते जैसे, पर राहुल यह देखकर बहुत डर चुका था और उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था। फिर राहुल उसी डर को सह नहीं पाता और उसी समय राहुल को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। माया ने कहा था वह राहुल को लेने आएगी और वह राहुल को लेकर चली गई। तो दोस्तों हमारी मुलाकात जल्द ही होगी एक डरावनी कहानी के साथ।